चलिए दोस्तों, फाइनली आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है अपना डिजिटल रुपया यानी कि डिजिटल ई रूपी कैश बट डिजिटल। अब आप लोग किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट करने जाएंगे तो आप लोग सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमको 10 रुपए का नोट देना है, 50 रुपए का नोट देना है या 200 रुपए का नोट देना है। यूपीआई के तरह नहीं कि यहाँ पे हम कोई भी अंक डाल दें यानी कि 500, 2000, 10,000 और पैसे ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं है दोस्तों इस डिजिटल ई रुपया के साथ। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे डिजिटल रुपया को यूज करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस डिजिटल रुपया का एक बड़ा फायदा आप लोग को ये भी देखने को मिल जाता है कि ये पैसा आप लोग ऑफलाइन भी शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट चले या ना चले, आप जो है पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे यानी कि कैश दे पाएंगे। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे, आरबीआई का ये पेज है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बट डिजिटल, यानी कि ये कैश के रूप में ही माना जा रहा है। फिलहाल के लिए ये डिजिटल रुपया सिर्फ 15 बैंकों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपका सबसे पहला बैंक रहने वाला है एसबीआई का, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंकों का भी आप लोग लिस्ट यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस डिजिटल ई रुपया को यूज करने के लिए आपको अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने बैंक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख लीजिए, मेरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, तो मैं प्ले स्टोर के ऊपर जाऊंगा या ऐप स्टोर के ऊपर जाऊंगा और वहाँ पे सर्च करूंगा डिजिटल रुपया बाय कोटक बैंक और उसी एप्लीकेशन के अंदर हमारा सारा काम होने वाला है। तो चलिए फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हम चले जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ई रुपया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सर्च कर लिया है, हमारे सामने एप्लीकेशन भी खुल के आ चुका है। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं, बस आपका जो है एप्लीकेशन अलग रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस है आपका पैसा ट्रांसफर करने का या लेने का, वो सभी बैंकों के एप्लीकेशन के अंदर सेम रहने वाला है। तो अगर आप लोग इसी वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी बैंक का ई रुपया यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और बेहतर जानकारी के लिए देखते हैं हैंडकैम के साथ। तो चलिए, यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। डायरेक्टली ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे में एंटर के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख सकते हैं आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाया जा रहा है। तो चलिए नीचे में स्क्रॉल करते हैं और डायरेक्टली एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हालांकि दोस्तों, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमको कुछ स्लाइड शो दिखाया जा रहा है। चलिए डायरेक्टली हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद सिंपली हम स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देख लीजिए आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आपको अपना सिम वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपके बैंक के अंदर जो सिम है उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम वेरीफाई सिम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वाईफाई को बंद कर लीजिए तभी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से वाईफाई को बंद कर देते हैं, डाटा हमारा ऑन ही रहेगा। और दोस्तों, हाँ आपको बता दूं कि आपको लोकेशन सर्विस को भी ऑन ही रखना है। चलिए यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर से वेरीफाई सिम के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारा जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। चलिए लाइव आपके सामने देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होने वाला है। और उसका देख लीजिए यहाँ पे फाइनली योर सिम कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि हमारा सिम वेरिफिकेशन हो चुका है। चलिए अब डायरेक्टली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है सेट ऐप पिन करने के लिए, यानी कि जब भी हम एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन होंगे तो हम किस प्रकार से लॉग इन होंगे वो यहाँ पे बेसिकली सेट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि एप्लीकेशन का लॉक सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सेट ऐप पिन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट अपना लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा लोडिंग शुरू हो चुका है और उसके बाद फाइनली आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमको बोला जा रहा है नेम डालने के लिए। तो चलिए फटाफट से अपना नेम डालते हैं और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर और उसके बाद फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे बोला जा रहा है कंटिन्यू टू सेट योर वॉलेट पिन, यानी कि एम पिन। तो चलिए इसको भी कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक जो है अपना पिन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना 6 अंक का पिन क्रिएट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा भी हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पे हमने सेट कर लिया है, डायरेक्टली टिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फाइनली देख सकते हैं पिन हमारा सेट हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली बैंक फैच कर लिया गया है। चलिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारा बस एक और स्टेप बच जाता है, जहाँ पे हमारा बैंक दिखाया जा रहा है। बस हमको बैंक को सिलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से और सिलेक्ट दिस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है केवाईसी वेरिफिकेशन के अंदर कि आप अपने कार्ड का लास्ट 6 अंक डालें और एक्सपायरी डेट भी डालें। तो चलिए फटाफट से फिल करते हैं। तो चलिए हमने अपना डिटेल फिल कर दिया है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख सकते हैं एक जो है हमसे फिर से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस चेक बॉक्स को इनेबल कर देते हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देख सकते हैं फाइनली आ चुके हैं हम लोग एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। चलिए अब देखते हैं सारा प्रोसेस कैसे होने वाला है।
जहाँ पे चलिए एक बार करंट बैलेंस के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए हमारा जो है ई रुपया अभी 0 है। एक बार व्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं तो देख लीजिए हमारे सामने जो है बताया जा रहा है कि आपके पास कोई भी अभी कैश में रुपया नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पैसा ऐड करते हैं। तो पैसा लोड करने के लिए सिंपली हम लोग लोड के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख सकते हैं हमारे सामने सभी प्रकार के नोट खुल के आ चुके हैं। जहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, 10 रुपये का नोट है। यानी कि आप लोग 20 रुपए का नोट अपने वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं, 50 रुपए का करना चाहते हैं, 100 का करना चाहते हैं, 200 का करना चाहते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में बोला था, आप लोग यहाँ से पेमेंट करेंगे तो आपके हाथों में रहेगा कि आप लोग 200 रुपए का नोट देना चाहते हैं, 100 रुपए का नोट देना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, या 10 रुपए का नोट देना चाहते हैं। और वहीं पे दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग सिक्के के रूप में भी पेमेंट कर सकते हैं। कॉइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने एक 50 पैसे का ऑप्शन है और दूसरा यहाँ पे 1 रुपए का ऑप्शन है। यानी कि 1 रुपए का भी पेमेंट हम लोग कैश में कर सकते हैं, डिजिटल कैश के रूप में। तो अगर आपका कहीं का भी बिल 1.5 रुपया का बनता है तो आप लोग 1 रुपया और 50 पैसा भी सेंड कर सकते हैं। आपको 2 रुपये देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने वॉलेट के अंदर एक 10 रुपए का नोट ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको स्वाइप करना पड़ेगा ऐसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो चुका है और वहीं पे अगर आपको कम करना है तो नीचे में स्वाइप करेंगे तो 0 हो जाएगा। वहीं पे आप लोग यहाँ पे एंटर अमाउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 करेंगे यहाँ पे और टिक कर देंगे तो आप जो है डायरेक्टली लोड कर पाएंगे। फिलहाल चलिए हम यहाँ से लोड करते हैं। तो चलिए एक 10 का कर लेते हैं, एक 5 का कर लेते हैं, 15 हो गया, और 2 इसका कर लेते हैं, 17 हो गया। और सिंपली लोड डिजिटल रुपीज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अपना कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर। सिंपली लोड डिजिटल रुपीज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा पैसा जो है डिजिटल ई रुपए में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि कैश कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज वाले सिंबल से पहले हमारे सामने ई लिखा हुआ है, यानी कि ये ई रुपया हो गया। और ऊपर में मैसेज भी आ चुका है, डिजिटल रुपी लोडेड सक्सेसफुली। चलिए अब बैक आते हैं। चलिए अब लेन देन का प्रक्रिया समझते हैं। तो अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप लोग सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो आप लोग कलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और लोड करने का तरीका मैंने आप लोग को बता ही दिया है। और ये रिडीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पैसा होगा ई रुपीज में, उसको आप लोग फिर से बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं रिडीम के ऊपर क्लिक करके। वहीं पे दोस्तों लेन देन का प्रक्रिया देखने से पहले चलिए एक बार अब व्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए बताया जा रहा है कि आपके वॉलेट में एक 2 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का नोट है, जो कि पहले हमारे पास 0 था। वहीं पे कॉइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉइन हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और वहीं पे देख लीजिए ऊपर में लिखा भी हुआ है कि आपके पास 2 रुपए का नोट कितना है, वहीं पे 5 रुपए का कितना है, 10 रुपए का कितना है। अगर आपके पास डबल होगा यानी कि 10-10 का नोट 2-4 होगा तो आपके सामने ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा। खैर दोस्तों चलिए अब किसी को पैसा भेजने का प्रोसेस जानते हैं। तो इसके लिए सेंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे करते हैं देख लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ चुका है, जहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन है। सबसे पहला है फोन नंबर और कॉन्टैक्ट के जरिए पैसे शेयर करने का, और दूसरा ऑप्शन है QR कोड स्कैन करके पेमेंट शेयर करने का। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कोई QR कोड है नहीं, तो फोन नंबर एक सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं नंबर के थ्रू सेंड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है द बेनिफिशियरी हैज नॉट रजिस्टर्ड द डिजिटल रुपी वॉलेट, प्लीज सेंड मनी बाय स्कैनिंग देयर UPI QR कोड। यानी कि नंबर के थ्रू हम लोग उसी व्यक्ति को पैसा सेंड कर सकते हैं जो ई रुपया यूज कर रहा हो। तो चलिए अब QR कोड का जुगाड़ करते हैं। तो चलिए QR कोड आ चुका है, QR कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है हम QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ चुका है। चलिए सेंड डिजिटल रुपीज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देख लीजिए आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास जितने भी नोट है शो किए जा रहे हैं। 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सा नोट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक 2 रुपए का नोट देना चाहता हूँ। यहाँ से आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका नोट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपए का हमने नोट ऐड कर दिया है तो 0 हो चुका है। इसी प्रकार से चलिए एक मैं 5 रुपए का नोट देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो देख सकते हैं 7 हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास 0 भी हो चुका है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। खैर चलिए डायरेक्टली सेंड डिजिटल रुपीज के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्लीज स्वाइप अप टू ऐड डिजिटल रुपी का ऑप्शन आ रहा है, ओके। और यहाँ पे 0 कैसे हो गया? यहाँ पे हमने जो है 5 और 1 7 का नोट जो है ऐड किया, यहाँ पे 0 कैसे हो गया यार? यहाँ पे 0 कैसे हो गया? अभी तक तो मैंने सेंड डिजिटल रुपीज किया भी नहीं है। और व्यू डिजिटल रुपीज सिलेक्टेड के ऊपर मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ तो नीचे में दिखाया जा रहा है, लेकिन ऊपर में यहाँ पे 0 हो चुका है और इस कारण से जो है यहाँ पे जा नहीं रहा है। स्वाइप डाउन टू डिडक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास वापस भी नहीं आ रहा है। शायद कुछ यहाँ पे ग्लिच चल रहा है। अभी सेंड डिजिटल रुपीज के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लीज स्वाइप अप टू ऐड डिजिटल रुपी का ऑप्शन आ रहा है।
तो ये जो है अभी इनिशियल फेज पे है, तो हो सकता है इसलिए ग्लिच है। तो चलिए एक बार फिर से तुरंत से करेंगे, इसको ऐसे ऐड करते हैं। 10 रुपये हो चुका है। सेंड डिजिटल रुपीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट पेज, कंफर्म सेंड डिजिटल रुपी। यहाँ पे अमाउंट हमारा 10 रुपये रहने वाला है। सेंड डिजिटल रुपीज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नोट वगैरह आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, हालांकि लिखना मैंडेटरी नहीं है। सेंड डिजिटल रुपीज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देख सकते हैं आ चुका है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमको अपना पिन डालने के लिए बोला जा रहा है जो हमने शुरू में सेट किया था। तो चलिए फटाफट से अपना 6 अंक का पिन डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली टिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा प्रोसेसिंग में चल रहा है और यहाँ पे हमारा पैसा ट्रांसफर हो चुका है और दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा भी हमारा आ चुका है, यानी कि जिनको हम भेज रहे थे। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा पैसा जो है ट्रांसफर हो चुका है। और वहीं पे अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो आप लोग कलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग अपना अमाउंट डालेंगे कि आप लोग को कितना पैसा लेना है, तो अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलिए अमाउंट डालते हैं कोई भी। अगर आपको 100 रुपये लेना है किसी से तो आप लोग अपना अमाउंट डाल के जनरेट QR कर देंगे, तो आपका जो है 100 रुपये का QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसी को कोई भी स्कैन करेगा तो वो आपको पैसा भेज सकता है उसके फोन के अंदर। ऑटोमेटिकली जो है अमाउंट भी टाइप हो जाएगा क्योंकि ये QR कोड ही 100 रुपये का बना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग किसी से पैसा ले सकते हैं। वहीं पे दोस्तों प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपका QR कोड दिखाया जा रहा है। नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो अबाउट वॉलेट देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, पिन का सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, डी रजिस्टर वॉलेट कर सकते हैं और राइट साइड कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो आप लोग एप्लीकेशन से लॉग आउट हो सकते हैं। कंफर्म कर देंगे तो आप लोग एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ यही रहने वाला है आपका डिजिटल ई रुपया। आपको ये कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।